नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत से लोगों के लिए मायने का टॉपिक है क्योंकि बहुत से लोग कंसल्टेशन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि क्या मैं विदेश पढ़ने जा सकता हूँ, सकती हूँ? क्या विदेश में मेरा सेटलमेंट होगा? क्या मुझे पीआर मिलेगा? क्या मेरे शादी के बाद मेरा कोई ऐसा योग है जाने का? क्या दिखता है सर, कैसे देखते हैं इसको? बहुत से लोग तो कंसल्टेशन में दूसरी तीसरी बार में तो खैर वो स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन पूछने लगते हैं। नॉनदलेस टॉपिक को शुरू करें और बहुत विस्तृत है, बहुत डिटेल में आज बताऊंगा सो दैट कि आप अपने चार्ट में लगा के देख सकें। और 3 या 4 एग्जाम्पल चार्ट भी आपको आज दिखाऊंगा। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, बहुत सारे ट्रांजिट के वीडियोस आते रहते हैं। आई होप जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। So let's get back to the topic. फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन जब हम बोलते हैं तो हम ट्वेल्थ हाउस के बारे में सोचते हैं। और हर बार जब भी मैं ट्वेल्थ हाउस पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये एक बात ज़रूर कहता हूँ कि दैट इज़ द लॉस ऑफ सेल्फ। आप अपने को खो देते हो, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को। दैट इज़ ट्वेल्थ हाउस। इसका मतलब है कि आप जब एक जगह जहाँ पैदा होते हो, जहाँ आपका अपना समाज है, जब कहीं और जाते हो तो आपकी आइडेंटिटी वो नहीं रह जाती जो अपने समाज के बीच में होती है। और समाज मतलब मैं डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आप पैदा होते हैं, चाचा चाची, नाना दादी, दोस्त यार। जब ट्वेल्थ हाउस की बात होती है, बहुत पहले ट्वेल्थ हाउस को देखा जाता था पनिशमेंट के रूप में। जब कोई गलती करने पे किसी को गांव से निकाल दिया तो क्या ऐसा योग योग है क्या कि उसको तड़ीपार घोषित कर दिया जाएगा? एक मूवी आई थी तड़ीपार बहुत पहले। सो अगर उस चीज को आप देखेंगे और समझेंगे तो पहले वो पनिशमेंट थी, बट समय बदला, रुपए का वैल्यू बदल गया, चीजें बदल गई, देश काल पाल पात्र जो हम लोग बोलते हैं, काल बदला। अब जो है ट्वेल्थ हाउस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके स्पिरिचुअल तो शुरू से रहा है। कैसे देखेंगे इसको? अलग अलग चीजों को, आप ट्रैवल करने जा रहे हो या आप जॉब करने जा रहे हो, आप वहां परमानेंट सेटल हो गए। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूं कि हाउ यू नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज लग्नेशा। लग्न एंड लग्नेशा, लग्न परिवेश है, लग्नेश आप है। अगर आप एफ्लिक्टेड हैं, फर्स्ट यू नीड टू चेक एफ्लिक्शन। अगर आप वीक हैं, मान लीजिए वीक होने का मतलब क्या है? अगर आप सम राशि में है, जहां आपको सम नहीं बोलूंगा, शत्रु राशि में है, या आप नीच के हैं, या आपके ऊपर दो मैलेफिक का इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जाम्पल राहु, मार्स, सैटर्न, इनमें से किसी का, या सिक्स लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड, ये सब एफ्लिक्शन देते हैं। सो अगर इनका किसी का एफ्लिक्शन है तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपनी जगह को छोड़ के वो कहीं और जाने में उत्सुक रहता है क्योंकि उसको वहां मन नहीं लग रहा था। क्वेश्चन उठता है, सर अगर वहां जाएंगे तो बदल जाएगा? हाँ, उसके लिए कभी और वीडियो बनाऊंगा कि देखना कैसे है कि जगह बदलने पे व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है। व्यक्ति ही बदल जाता है, उसका भाग्य तो छोड़िए, व्यक्ति ही बदल जाता है। और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इंडिया में थे, और बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत से लोग, स्पेशली बच्चियां हैं जो सुन रही होंगी, जो फॉरेन में होंगी। जब आप यहाँ होगे तो आपको डर लगता होगा भीड़ में जाने से, कम्युनिकेशन से, बात करने से, ये वो। और जब आप वहां गए तो आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो गई। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? खैर, उसका तरीका किसी और वीडियो में। आज का वीडियो जो है कि कैसे जाएंगे, तो फर्स्ट लग्नेश को चेक कीजिए। और जब आप चेक करते हैं तो डिस्पोस्टर जरूर देखें कि डिस्पोस्टर जो है वो क्या सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अर्गला और विरुद्ध अर्गला दे रहे हैं। लग्नेश की स्थिति नवांशा चार्ट में क्या है, उसको जरूर इवैल्यूएट करें। जब आप ये सारी चीजें देख लेते हैं तो आपको ये विचार जरूर आ जाता है कि यार लग्नेश अच्छी कंडीशन में नहीं है, इट मीन्स द पर्सन वांट्स टू गो, लीव। देन सेकंड, मदरलैंड, जहां पैदा होते हैं, माँ और मातृभूमि। फोर्थ हाउस से देखते हैं हम लोग, फोर्थ भावा, फोर्थ हाउस अगर एफ्लिक्शन में हो, सो फोर्थ हाउस एंड फोर्थ लॉर्ड दोनों को देखना है। फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन अपने आप ये बताता है कि फोर्थ लॉर्ड ब्लॉक हो जाएगा, वो रिजल्ट लेके वापस नहीं आ पाएगा। फोर्थ हाउस के एफ्लिक्शन को थोड़े अलग ढंग से देखने की जरूरत है। एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, वो ऑलरेडी है, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, रूल ऑफ सेपरेशन।
आज मैं फिर उसके एक प्रिंसिपल को यहाँ पे लेकर के आता हूँ। आप देखें सबसे पहले कि राहु, अब राहु कह रहा हूँ तो केतु भी रहेंगे, शनिदेव, उसके बाद आप सन और ट्वेल्थ लॉर्ड, ये जो है ये सेपरेटिव प्लैनेट्स सेपरेट करते हैं आप। इनमें से अगर किसी दो या दो से ज्यादा हो तो बेहतर है, तीन। अगर एफ्लिक्शन है फोर्थ हाउस पे, और ये एफ्लिक्शन मान के चलिए, व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होगा। यह व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, कितनी दूरी पे जाएगा? अनदर क्वेश्चन, एफ्लिक्शन तो है सर, मैं विदेश जा रहा हूं क्या? या लॉन्ग डिस्टेंस, मान लीजिए आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया चले गए, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया मूविंग टू साउथ इंडिया, तो वो चीजें जो है आप जरूर एक बार इवेल्युएट कर लें कि आपको फोर्थ लॉर्ड की स्थिति क्या है। लग्नेश आपको शांति बता रहे हैं, फोर्थ लॉर्ड आपको घर में कितना मन लग रहा है, कितना आपको आपको इंटरेस्ट रहेगा वहां रहने में, वो चीजें दिखा रहे हैं। देन कम्स कि आप अलग अलग घरों को इवेल्युएट करें। थर्ड लॉर्ड इज द नेगेशन ऑफ द फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉर्ड। ऐसे हम बोलते हैं थर्ड लॉर्ड शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, ठीक है वो आप करो जर्नी, बट अगर आप विदेश जा रहे हो तो थर्ड लॉर्ड की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो फोर्थ हाउस का नेगेशन है। और वही नहीं, ट्वेल्थ हाउस की हैप्पीनेस है। सो डायरेक्टली कोई ग्रह अगर थर्ड में बैठा उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, उस हाउस को इंपैक्ट कर रहा है, या थर्ड लॉर्ड, वो भावा जो है वो एक का नेगेशन दूसरे की हैप्पीनेस, अपने आप में ये डायरेक्ट डॉट को कनेक्ट करता है। 9 से 7 पड़ता है, 7 के ट्राइन में वन हाउस सॉर्टेड। लुक एट योर थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड किससे कनेक्टेड है? शॉर्ट डिस्टेंस प्लस नेगेशन। सेकेंड इज, मैं नॉर्मली चार्ट पे मूव कर रहा हूं, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज द इंटरैक्शन ऑफ योर्स टू द वर्ल्ड। आपका जो इंटरैक्शन दुनिया के साथ होता है वो सेवेंथ में देखते हैं। तो सेवेंथ हाउस इज केपेबल ऑफ टेकिंग यू टू डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट प्लेस। सोच के देखो, आप पहली बार, मान लीजिए आप विदेश नहीं गए, आप जहां जन्मे हैं वहीं पे हैं, उसी घर में रह रहे हैं, उसी गांव में खुश हैं, पहली बार आप घर कब छोड़ते हैं? जब आपकी शादी होती है। दैट्स अ फर्स्ट इंटरैक्शन। और इसलिए पार्टनर जो 12 से आता है, जिसको मैंने कहा लॉस ऑफ सेल्फ, आप अपने आप को खो देते हो तो सातवें में आपकी शादी होती है, दैट इट मींस यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, और उससे आपको कनेक्ट होता है एट्थ हाउस जो उसका सस्टेनेंस है। इसलिए एट्थ लॉर्ड बिकम्स केपेबल, सेवेंथ प्लस एट्थ लॉर्ड बिकम्स केपेबल ऑफ सेंडिंग यू टू सम अदर प्लेसेस। आठवां लॉर्ड आपको बाहर ले जाने के लिए केपेबल है। 6 तो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि 12वें के साथ है, तो अपन उसका बात करेंगे। तो पहले सेवेंथ और एट्थ को आपने समझ लिया कि पहली बार आप गांव कब छोड़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से आगे लेके जाएंगे तो ये विदेश लेकर के जाएगा। और प्लस शादी के बाद एक्टिवेशन भी होता है, देयर इज एक्टिवेशन आफ्टर मैरिज। देन नाइन्थ लॉर्ड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, कि आप हो सकता है, और वो हायर एजुकेशन है, तो पढ़ने जा रहे हैं, विदेश पढ़ने जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये दूर है, ये विदेश नहीं बताता है। दूर कहने का मतलब है आप 1000 किलोमीटर चले गए वो भी है, एक दो स्टेट क्रॉस कर गए, दैट इज नाइन्थ भावा। एंड अगर आप सेम स्टेट में है, एक आध स्टेट के आसपास है, थर्ड का वो मूवमेंट दिखा रहा है। बट थर्ड आपको कनेक्टेड जरूर मिलेगा 12 से जब आप विदेश जा रहे हो। देन कम्स 12th हाउस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, बिकॉज यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी वंस यू गो देयर। तो 12th हाउस, इतने भावों को आपको इवेल्युएट करना है। सो दिस इज इन D1। इसके अलावा अलग अलग वर्ग है। फोर्थ लॉर्ड और 12th लॉर्ड, इन दोनों को आप इवेल्युएट करोगे D4 चार्ट पे। D4 जो आपके रहने का दिखाता है। D9 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से क्या है, कोई मूवमेंट का है, क्योंकि बिकॉज आप ऐसे ही नहीं मूव करने जा रहे हो, आपका कर्मा पेंडिंग होगा। ऐसे कोई यूएस उठ के चला जाएगा क्या पैसा कमाने के लिए? आजकल यूएस जितना पैसा देता है उतना तो इंडिया में मिल जाता है आईटी फील्ड में लोगों को। क्यों वहां जा रहे हैं? बिकॉज योर पेंडिंग कर्मा टेक्स यू टू दैट प्लेस जहां आप लोगों से मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो। अगेन सेवेंथ, इंटरैक्ट करते हो और अपने कर्मा को खत्म करते हो। सो यू आर गोइंग देयर टू कैंसिल योर पेंडिंग कर्मा। So it means when it comes to pending karma, past life karma, you need to evaluate D9. Then you look at D10.
क्योंकि D10 ये बताएगा कि आप कर्म करने के लिए विदेश जाओगे कि नहीं। अब इसके लिए आपको दो चीजें इवैल्यूएट करनी है। विच इज स्ट्रॉन्गर इन योर चार्ट, ईदर लग्ना, लग्नेशा और मून। इफ लग्नेशा इज स्ट्रॉन्गर, टेक 10th लॉर्ड फ्रॉम लग्ना, नंबर वन। नंबर टू, इफ मून इज स्ट्रॉन्गर, टेक 10th फ्रॉम मून। क्योंकि विदेश आप जाने की बात हो रही है तो कोई छोटे मोटे पैसे की बात नहीं हो रही है, वो भी होता है, बट जिसको आप विदेश जब भी कोई जाएगा, मान लीजिए यहां कोई अगर 300 रुपए डेली कमा रहा है, जो 300-400 रुपए लोग देते हैं, वो भी अगर बाहर जा रहा है तो डॉलर में यहां से ज्यादा कमाता है और वहां से सेव करके ला पाता है। सो आपने ये देखना है कि दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है। जो स्ट्रॉन्गर हो वहां से 10th लॉर्ड। अब 10th लॉर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे दो लॉर्ड हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस, एक्सेप्ट सन और मून के जो साइन होंगे कैंसर और लियो। बाकी टॉरस हो, वर्गो हो, जो भी स्कॉर्पियो, सबके पास को लॉर्डशिप है। टॉरस के पास मून की को लॉर्डशिप है। यू नीड टू फिगर आउट विच वन इज स्ट्रॉन्गर। उसके बाद उसको आप D9 में देखो और D10 में देखो। D9 में दिखेगा कि आपका विदेश से कनेक्शन है और D10 में दिखेगा कि आप कर्म के लिए जा रहे हैं तो कितना वहां सस्टेन करेंगे। और एक ऐसा चार्ट भी आपको दिखाऊंगा जो व्यक्ति मूव कर गया, उसको प्रॉब्लम हो गई वहां पे, एंड नाउ द पर्सन इज कमिंग बैक। So that person met me in consultation. I suggest don't be there. कनाडा में वो, मैंने कहा वापस आ जाओ, नो नीड टू बी। सो ये चीजें आपको चार्ट में बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करने की जरूरत है। ग्रहों की बात कर लेते हैं। क्योंकि आप दशा अंतरदशा भी देखोगे तो जो लॉर्डशिप बताई वो देखना। उसके अलावा राहु केतु के साथ सैटर्न को जरूर इवैल्यूएट करना। सैटर्न लॉन्ग टर्म, इफ योर कर्मा इज पेंडिंग इन फॉरेन कंट्री, कर्म कारक शनि इज इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट। आप कर्म कारक शनि को इवैल्यूएट कीजिए कि विदेश में कितना कर्मा आपका पेंडिंग है। 12th लॉर्ड की बात हो रही है, सबसे ज्यादा आधिपत्य वहां किसका है? वीनस का। ही गेट्स एक्सॉल्टेड। इसलिए जब लोग बोलते हैं वीनस जो है बटा मटेरियलिस्टिक है, बेड प्लेजर है, दिस है, दैट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वीनस से ज्यादा साधना कोई नहीं देता है। अगर ऐसा होता कि वीनस से ज्यादा कोई दे पाता तो एक विद्या जो एक्स्ट्रा वीनस के पास है वो जुपिटर गुरु के पास भी होती। क्यों शुक्राचार्य एक स्टेप आगे हैं? सो अगेन दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट एंड देन पर्सन विल अंडरस्टैंड कि शुक्राचार्य को ही क्यों मिला 12th हाउस एक्सॉल्टेशन के लिए, जो कि हम मोक्ष के घर भी बोलते हैं। तो वीनस जो है, शुक्र को आप इवैल्यूएट करें। जुपिटर वहां है, उनको इवैल्यूएट करें। केतु को लॉर्ड है। ये तीन लोगों को आपको इवैल्यूएट करना है। और उसके अलावा राहु, केतु, वो एक्सिस, एंड सैटर्न। नाउ कम्स मून। बहुत जगह आपको ये बताया जाएगा कि मून आपको विदेश लेके जाएंगे। राहु मून है तो लेके जाएंगे। राहु मून है तो मून को एफ्लिक्शन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। राहु मून है तो राहु को मून को एफ्लिक्शन हो गया। मून सैटर्न है तो मून को एफ्लिक्शन हो गया। बट मून, आप अपनी मां से पूछिएगा, आप कितनी भी अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी, एक चीज जरूर मां पूछेगी। यहां ऐसा नहीं मिल सकता है। पहला सवाल मां का ही होता है। यहां मिल जाता 10% कम भी, रह लेते तुम यहीं पे। ये है मां। और ये जो मां है वो चंद्रमा है। चंद्रमा कभी नहीं चाहते कि आप विदेश जाएं। मां और मातृभूमि के सेवा में आप अपने देश में रहें। इसलिए प्रिंसिपल 99% केस में काम करता है। 1% में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको लोग इस चार्ट में नहीं दिख रहा है, तो उसकी बाकी प्रिंसिपल जो उसको कट करते हैं वो देखने की जरूरत है। अदरवाइज ये 100% में काम करता है। मून इन 12th हाउस विल नॉट टेक द पर्सन टू द फॉरेन लैंड until unless that moon gets afflicted. एफ्लिक्ट हो गए तो उसकी एबिलिटी खत्म हो गई। एफ्लिक्शन में पहले आप पक्षा वाला देखो मून का, सबसे पहला कि भाई मून जो है वो शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या से कितने दिन पहले का है, कितने दिन बाद का है। पहले वो इवैल्यूएट किया, फिर देखा किस भाव में, किस राशि में, किसके मैलेफिक इन्फ्लुएंस में। अगर वो ठीक ठाक स्थिति में है, मून विल नॉट अलाउ यू टू गो आउटसाइड। तो ये चीज अगर आप समझ गए प्रिंसिपल से, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल ओपन योर चार्ट एंड यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट। कभी भी एक विधा से विदेश जाने को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जैसे दशा भी आप लगा रहे हैं, विमशोत्री लगाइए, चर दशा लगाइए, आप योगनी लगाते हैं योगनी लगाइए, जो दशा लगाना चाहते हैं आप लगाएं। कम से कम 2 दशाओं से चेक कर लीजिए। और अगर नॉर्मल आप चार्ट, अगर मान लीजिए आप पराशरी और जैमिनी से देख रहे हैं, पराशरी जैमिनी ठीक है, नहीं तो उसमें आप बीसीपी ऐड कर लीजिए। कोई बोलेगा सर
नाड़ी ऐड कर लेता हूँ। नाड़ी इज पार्ट ऑफ पराशरी, मैं उसको अलग करके नहीं देखता हूँ। इवन जेमिनी को भी पराशरी से अलग करके मैं नहीं देखता हूँ, उसका वो एक्सटेंशन है, सो एक्सटेंशन को आप अलग नहीं कर सकते। बीसीपी अलग करके देखता हूँ, उसके पूरे फॉर्मूला जो है, कैलकुलेशन है, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। गोचर में आपने बहुत ध्यान रखना है कि राहु, केतु, सैटर्न और जो 12th लॉर्ड की बात करी या जिस लॉर्ड्स की बात करी, उनकी गोचर, उनका गोचर देखना है और उन्हीं की दशा देखनी है। चलिए अब चार्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और चार्ट दिखाता हूं आपको। फर्स्ट चार्ट है, ये हमारे स्टूडेंट है यूके से, फैजल। ये मोम्बासा में पैदा हुए और अभी वो लंदन में है काफी अरसे से। सो अपन सबसे पहले जो देखेंगे, सबसे पहली चीज आप इवेल्युएट करेंगे लग्नेश को, कि लेट्स इवेल्युएट लग्नेश की स्थिति क्या है। मून जो है, चंद्रमा लग्नेश है, और चंद्रमा को आप देखोगे तो सेकंड हाउस में, बढ़िया लग रहा है, सेकंड हाउस का मून, काल पुरुष में सेकंड की उनकी एक्सॉल्टेशन प्लेस है, फैंटास्टिक। बट व्हेन यू लुक एट द डिस्पोस्टर ऑफ द मून, दैट इज सन, वो जो है 7th हाउस में है, 6 लग्न दरिद्र। महर्षि पराशर ने कहा, अ ग्रह 6, 8, 12 फ्रॉम इट सेल्फ इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट हाउस। इट मीन्स मून को सन का सपोर्ट नहीं है, डिस्पोस्टर का सपोर्ट नहीं है। आप एक पॉइंट माइनस कर देते हैं, केतु के ट्राइन में है, आप दूसरा पॉइंट वहीं पे माइनस करते हैं। मार्स के बारे में अभी बात नहीं करूंगा। तो मून एफ्लिक्ट हो गया। मून के एफ्लिक्ट नहीं बोलूंगा, एफ्लिक्ट तो है ही केतु से, बट स्थिति अच्छी नहीं है। सो मतलब यहां से इसको मूव करना है, और वो कारण में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बिकॉज केतु विल शो द कौन से क्या क्या कारण थे। राहु का आप देखेंगे तो थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। सो काफी इसमें ऑलरेडी एफ्लिक्शन है मून को, ये सोचने के लिए कि मुझे छोड़ के चलना चाहिए। देन लुक एट नेक्स्ट, दैट इज 4th हाउस। 4th हाउस आप देखोगे राहु बैठे हुए, पहला इंडिकेशन, ओ राहु बैठे हुए हैं, सो ही इज आस्किंग यू टू लीव। वेयर इज द लॉर्ड? लॉर्ड को आपने देखा वीनस, नेक्स्ट हाउस, अर्गला दे रहे हैं, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन मार्स एंड वीनस। वीनस जैसे ही आप इनको अपने घर में लोगे, वीनस इज 8th फ्रॉम इट सेल्फ, सॉरी, अगेन नॉट अवेलेबल फॉर दिस हाउस। और जब आप देखोगे तो 12th लॉर्ड, सेपरेटिव प्लैनेट, सन, दोनों जो है वो अर्गला दे रहे हैं इस भाव को, और ऑलरेडी वहां पे राहु बैठे हैं, और डिस्पोस्टर जो है वो अपने से 8 घर आ गई है। इससे ज्यादा एफ्लिक्शन की आपको जरूरत नहीं है। देन सो ये सारी चीजें आपने देख ली कि हाँ अब इसको घर छोड़ना है। यू आर इवेल्युएटिंग, देन यू आर इवेल्युएटिंग दिस लॉर्ड, एंड दैट इज 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड 7th हाउस में है। ओके जी, फैंटास्टिक, क्योंकि अपने को पता था कि 7 और 12 का कनेक्शन होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, थर्ड के लॉर्ड भी हैं, और जो 7th के लॉर्ड हैं वो रेट्रो हैं, वो जंप करके आएंगे तो साथ में ही रहेंगे। ऑल दैट कॉम्बिनेशन शोज दैट पर्सन विल गो, बट बिकॉज ऑफ रेट्रो, because of trying to ketu, because of aspect of राहु, there is a clear indication कि easy circumstances में व्यक्ति छोड़ के नहीं आया होगा। नाउ अब अपने को क्या करना है कि ये तो पता चल गया कि व्यक्ति छोड़ के आएगा, और सन में सैटर्न की अंतरदशा थी जब व्यक्ति जो है वो मूव कर गया, यूके मूव कर गया। सन किसके डिस्पोस्टर है? मून के, उसको सपोर्ट नहीं किया। सैटर्न किसके डिस्पोस्टर है? 7th हाउस के। और मरकरी के डिस्पोस्टर है जो 12th लॉर्ड है। तो इस दशा अंतरदशा में जो है व्यक्ति छोड़ करके यूके मूव कर गया। नाउ वी हैव टू लुक एट कि जो 10th लॉर्ड है उसको इवेल्युएट करते हैं। लेट्स लुक एट 10th लॉर्ड। तो पहले यहां देखेंगे, अच्छा 10th लॉर्ड इससे देखें या मून से? सो दोनों मून ही है, सो लग्नेश से देखेंगे, दैट इज मार्स। मार्स को जब देखा D9 में, तो हियर इट इज इन वाटरी साइन। तो सबसे पहले वाटरी साइन देखा। जब उसी मार्स को लेकर के D10 में आते हैं तो सेटिंग इन द 10th हाउस। 10th हाउस इज डायरेक्ट वर्किंग। दो चीजें बहुत क्लियर है, क्योंकि जो आपको वाटरी साइन है वो पास्ट लाइफ का कर्मा बहुत क्लियरली दिखाता है। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाटरी जो फ्लो करेगा, और दूसरा आपको एयर। ये दो साइन याद रखना है। जब आप यहां देखोगे तो दिस इज मार्स इन सिम्हा, और सिम्हा में होने की वजह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो कि जब यह व्यक्ति मूव करेगा तो इसको वर्क प्लेस पे भी चैलेंजेस आएंगे, बट ही इज नॉट गोइंग टू गो बैक। सो ये पहला चार्ट है। दूसरे चार्ट में द पर्सन when he was studying, he moved, and now he is working there. So very quickly we'll look at Lagnesha. Lagnesha is in the 3rd house, and with Mars and Venus. अब यहां पे अब वीनस और मून का एक्सचेंज है, सो वी नीड टू लुक एट दैट ऑल्सो, क्योंकि वीनस जो है देयर इज एन एक्सचेंज, बट लेट्स कीप इट असाइड। वो लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सो वीनस इज एस्पेक्टिंग मून साइन, एंड मून इज इन वीनस साइन।
सो दैट इज द एक्सचेंज। तो ये काफ़ी एफ्लिक्शन है। मरकरी और मून दिमाग का पानी सुखा देते हैं। मरकरी और मार्स इंजीनियर बनाने के लिए अच्छे हैं, बट अदरवाइज ये काइंड ऑफ एफ्लिक्शन है। वी नो कि लग्नेश जो है एफ्लिक्ट हो गया। लेट्स लुक एट द फोर्थ हाउस। ओ, फोर्थ के लॉर्ड गए हुए हैं ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ के लॉर्ड आए हुए हैं फोर्थ में। देयर इज एन एक्सचेंज। उसमें राहु भी बैठे हैं। राहु सन के साथ हो या राहु जुपिटर के साथ है, अफ्लिक्शन है, मेजर एफ्लिक्शन है। और ट्वेल्थ लॉर्ड भी हैं, तो एक दो और सन को जब आप काउंट करोगे ट्वेल्थ लॉर्ड, तो वो भी काउंट होंगे। तो ऑलरेडी इस घर पे एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। 4 एंड 12 का एक्सचेंज है, तो डायरेक्ट उन भावों में कनेक्शन मिल रहा है। और यह व्यक्ति काम करने के लिए वहां चले गए। नाउ वी हैव टू, पढ़ाई की फिर काम कर रहे हैं वहां पे, अच्छा काम कर रहा है। सो टचवुड ही गेट्स अराउंड 2 to 3 जॉब्स एट अ टाइम। और ये इसलिए आते हैं कंसल्टेशन में, कौन सा करूं। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, आई लव हिम। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग अगर देखेंगे तो फर्स्ट इज द लेट्स इवेलुएट कि लग्नेश किसको स्ट्रांग लेंगे। मरकरी है, 3 ग्रहों के साथ है, तो मरकरी हो गए। यहाँ से गए तो फिर भी मरकरी आए। सो मरकरी को जब इवेलुएट करेंगे, लेट्स लुक एट मरकरी। मरकरी यहाँ एरी साइन में है, केतु के साथ है। इनका पास्ट लाइफ का काफ़ी कर्मा वहाँ बाकी है, इसलिए इनका जॉब भी बहुत तेज़ी से बदलता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ही चेंजेस जॉब इन एवरी 2 years 3 years, टिकते नहीं और हर जॉब इनको ऊपर लेके जाती है। दैट इज़ अ डिफरेंट फार्मूला टू फिगर इट आउट। यहाँ देखोगे तो मरकरी फिर 10th हाउस में है और नीच के हैं। ओ, दिस इज बैड। और इनको आती है नीच वाली फीलिंग, वो 2 साल करते करते थक जाते हैं, बिकॉज देर इज एन एक्सचेंज उसके बाद जो है एक्सॉल्टेशन एक्सचेंज और नीच भंगा, वट एवर दैट यू कॉल। सो देर इज अ नीच भंगा, उसके बाद ये बहुत बेहतर करते हैं। लेट्स लुक एट थर्ड। ही इज माई फ्रेंड हु मूव टू फॉरेन कंट्री 2 years बैक। आई थिंक इट वॉज राहु मून जब चल रहा था तब वो गए थे। लग्न को देखेंगे, मून यहाँ पे आ गए। सो मून इज एन एक्सचेंज, सो एक्सचेंज है अच्छा, बट जुपिटर के साथ एक्सचेंज है। गुड, फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सचेंज के बाद अपने घर में आए मरकरी, 1 एफ्लिक्शन। आई डोंट सी एनी अदर एफ्लिक्शन। वो खुद यहाँ के लॉर्ड है। इट मीन्स फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड है उसमें एफ्लिक्शन बहुत नहीं है। लेट्स लुक एट फोर्थ। फोर्थ के लॉर्ड 12th हाउस में बैठे हैं सन के साथ। तो पहला तो ट्वेल्थ लॉर्ड 12th हाउस में बैठना, दूसरा सन के साथ बैठना, राहु का थर्ड एस्पेक्ट होना। अच्छा, इस पे एफ्लिक्शन है, फोर्थ लॉर्ड पे एफ्लिक्शन है। देन विल लुक एट वेयर इज 12th लॉर्ड। तो 12th लॉर्ड अगेन इन लगना, इट्स नॉट सो बैड, but still because fourth lord is in 12th house and with sun who is the disposer for Rahu and Saturn, तो राहु और सैटर्न की एनर्जी लेके सन यहां जा रहा है। और वो किसके साथ बैठे हैं? वीनस जो फोर्थ है। दिस इज लाइक पर्सन विल मूव आउटसाइड इंडिया टेम्पररली, देयर इज नथिंग परमानेंट। लग्नेश एफ्लिक्टेड नहीं है, 4th हाउस बहुत एफ्लिक्टेड नहीं है, कोई क्यों जाएगा। थर्ड के लॉर्ड ठीक है, थर्ड के लॉर्ड है, वो तो लग्न में बैठे हुए हैं। ही इज वेरी हैप्पी, 11 places अवे फ्रॉम इटसेल्फ। सो ही वेंट आउट, ही मतलब वो फॉरेन गए हैं, राहु की अंतरदशा में, मून राहु में वो गए हैं। दैट इज फैंटास्टिक एंड ही विल कम बैक इन अ ईयर और 2। सो ऑलरेडी द टाइमलाइन इज गिवन। नाउ आई विल शो यू द चार्ट। इस चार्ट में बहुत ज़्यादा बहुत क्विकली मैं मूव करता हूँ। लेट मी शो दिस ऑल्सो, सॉरी। सो लुक एट द प्रीवियस चार्ट। इफ वी लुक एट मून, यहाँ खुद ही जा रहे हैं, लग्नेश भी हैं। सो मार्स वी विल टेक, लेट्स टेक मार्स। मार्स इज watery sign, again Mars in watery sign. This is all he has gone to complete the pending karma that is with Ketu. So I thought I should not miss it. Last chart देखते हैं। ओ, जुपिटर विद सैटर्न, देयर इज एन अफ्लिक्शन। परेशान है बंदा, क्या करना है क्या नहीं करना है। देयर इज अलगला फ्रॉम राहु, देयर इज एन ट्राइन रिलेशनशिप विद सन, जो कि अगेन सेपरेटिव प्लैनेट है, बट यहाँ के एफ्लिक्शन में भी इसको काउंट नहीं करेंगे। सो एनफ एफ्लिक्शन टू बी डिस्टर्ब टू गो आउटसाइड। लेट्स लुक एट, जब फोर्थ को करेंगे तो फोर्थ में हमें सेपरेटिव प्लैनेट चाहिए, तो एक सेपरेटिव प्लैनेट मिला, राहु का अर्गला मिल रहा है, सन तीसरे सेपरेटिव हैं, और मार्स का इज देयर एनीथिंग? नो, मार्स इज अ डिस्पोस्टर ऑफ सन, जुपिटर। तो आप देखोगे डिस्पोस्टर 1, सन 2, राहु अर्गला 3 एंड सैटर्न 4। सो देर आर 3 to 4 एफ्लिक्शंस, जो बता रहा है कि नहीं यार ये व्यक्ति बाहर जा सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्ची है, बच्ची बाहर चली गई, किसी ने सजेस्ट किया चले जाओ, इसने कोशिश करी और चली भी गई। But now she is crying. When I looked at her chart and I saw all these things, yes, that's okay. But are you going to work there?
दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवर सेल्फ, कि आप कितना वहाँ काम करोगे, क्या काम करोगे, कितने दिन तक टिकोगे, नहीं टिकोगे, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पहले टेंथ लॉर्ड को इवैल्यूएट कर लेते हैं। टेंथ लॉर्ड को इवैल्यूएट करोगे तो टेंथ लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी दोनों ग्रह के साथ है, मरकरी स्ट्रांग है। मरकरी को जब आप यहाँ लेके जाओगे तो दिस इज इन फायरी साइन इन द सेकेंड हाउस, हियर इट इज इन फायरी साइन इन द टेंथ हाउस, लॉट ऑफ फायर which is not good for, when you read, when you learn पंचांगा, you will get to know कि अगर फूड देने वाला कोई भी, सो दैट इज इन अंडर, जब हम लोग पंचांग पढ़ते हैं तब है, अगर वो फायरी साइन में चला जाए तो व्यक्ति डिपेंडेबल हो जाता है दूसरे के ऊपर। दिस इज नॉट द गुड कॉम्बिनेशन। एंड इवन मोर देन दैट, राहु इज इन ट्राइंग टू मार्स, गिविंग स्तंभना एंड नॉट गेटिंग सपोर्ट। ये हाउस सपोर्ट बहुत ज्यादा सिर्फ वीनस साथ में है, बट नॉट गेटिंग सपोर्ट। सो राहु मार्स के स्तंभना की वजह से क्या होगा कि ये घर जो है वो फ्रीज हो रहा है, यू आर देयर बट यू आर फ्रोजन। नाउ वो सोच रही है कैसे आऊं, ठीक है, मंत्रा एंड ऑल दैट, रेमेडी गिवन, यू कम बैक, दशा बता दिया गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना कुछ होने के बाद व्यक्ति विदेश जाके खुश नहीं है। सो दीज आर द 4 यूनिक चार्ट जो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए कि ये चार्ट कैसे काम कर रहे हैं। उसके अलावा अर्गला आप जरूर देखें, जब दशा देख रहे हैं तो अर्गला, विरोध अर्गला, कौन किसको विरोध कर रहा है, विरोध करेगा तो नहीं जाने देगा अगर वो स्ट्रांग विरोध कर रहा है तो, क्योंकि अर्गला विरोध अर्गला का विड्रॉल भी होता है। डिविजनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए जा रहे हो आप, कब लौट के आओगे, नौकरी करोगे, किस तरह की नौकरी करोगे वहां जाके, वो आप डिटेल से कनेक्ट करके आप सब कुछ देख सकते हैं। ज्योतिष इज सो फैंटास्टिक दैट यू कैन डिकोड एवरीथिंग अबाउट वंस लाइफ। गलतियां होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, 10% गलती की गुंजाइश, हम सब महाऋषि पराशर तो नहीं है, उनके चेले हैं, गलतियां होंगी, बट इट इज सो फैंटास्टिक विधा कि आप कनेक्ट करते जाओ डॉट को, विल बी एबल टू डिकोड कि क्या कब किस दशा में कौन सी घटना घटने वाली है। और अगर बुरी घटना है तो आप उसकी रेमेडी कराओ, और रेमेडी करा के उसको मिनिमाइज करो। होता क्या है, जब अच्छी दशा होती है, अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है, एक एस्ट्रोलॉजर जब उनको सपोर्ट करना चाहता है थ्रू मंत्रा, थ्रू वॉट एवर इट इज, जो आपके एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करें। पर्सनली आई डोंट प्रेफर स्टोन्स एंड ऑल अंटिल अनलेस हाईली रिक्वायर्ड, और उसकी वीडियो मैंने पहले ही रिलीज कर रखा है। सो अच्छे समय में वो पुश कर देता है और बुरे समय में वो पुल कर लेता है। 100% आपका बुरा होने वाला है तो 20% ही होगा, कभी कभी तो 0 भी होता है, लेकिन 20% होगा। तो वो कम करने की जो एबिलिटी है, वो एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी दे करके ये चीज कर सकते हैं। बट अप्लाई ऑल दीज प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट मी, वंस यू अप्लाई इट प्रॉपरली, आप तत्व देखिए, तत्व लेवल पे भी आप देखिए, वाटरी साइन का इंपॉर्टेंस है। आप ओशन क्रॉस कर रहे हैं, लोग कहता था 7 समंदर पार करके जाएगा या समंदर पार करके जाएगा। अभी भी जब आप जो ये ताम्रपत्र वाले जो रीडिंग देते हैं लोग, अगर अच्छे किसी जानकार से मिल गए जिनके पास है वो, और आपका वो निकल गया लीफ, पाम लीफ, तो वो यही बोलेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, वो बोलेंगे समंदर पार करके आप जाओगे। उनका वही लिखने का तरीका है, अगस्त ऋषि ने उसमें ऐसे ही लिखा है। खैर, ये आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।